स्वागत है आप सबका आपके चैनल एडवेंचर एकेडमी पर। आज मैं बात करने जा रहा हूँ 13 जुलाई दिन सोमवार की महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो 13 जुलाई से क्या क्या इंपॉर्टेंट हम सबके लिए बनता है, एक एक चीज़ को समझेंगे। तो पहला प्रश्न है, दलाई लामा के जीवन पर लिखी गई हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा एंड इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी। ये बायोग्राफी बेसिकली पूरी की पूरी दलाई लामा के ऊपर लिखी गई है। और दलाई लामा के बारे में बता दूं, ये 14वें दलाई लामा हैं जो कि वर्तमान में भारत में निवास करते हैं, धर्मशाला में रह रहे हैं। इन्होंने 23 वर्ष की उम्र में, मात्र 23 वर्ष की उम्र में छोड़ दिया था तिब्बत। और तिब्बत वर्तमान में बौद्ध धर्मों का सबसे बड़ा केंद्र के रूप में उभरा हुआ है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, इस किताब को लिखा है इनके ही 40 वर्ष से जो सलाहकार रहे हैं, लेखक भी हैं, तेंजिंग गेई टेथोंग, इन्होंने इस पुस्तक को लिखा हुआ है। तो 23वें वर्ष किस तरीके से ये भारत आ गए थे और अब तक की लंबे कार्यकाल के रूप में इस किताब में लगभग 400 से अधिक ऐसी पिक्चर्स होंगी जो कि किसी ने अनदेखी होंगी एक तरीके की। ये सारी चीज़ें इसी हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा एंड इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी में अवेलेबल होंगी दलाई लामा के बारे में। तो आप सबको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ से दिए दे रहा हूँ कि दलाई लामा को शांति के ऊपर एक नोबेल पुरस्कार भी मिला था, वो किस वर्ष मिला था, ये आप यहाँ से बता दीजिएगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि बोइंग इंडिया ने भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स को हिंडन एयर फोर्स स्टेशन, ये गाजियाबाद में स्थित है, हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर आखिरी बचे हुए 5 AH-64E अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर की डिलीवरी सौंप दी है। अपाचे हेलीकॉप्टर जो आखिरी ही 5 बचे थे उनको भी सौंप दिया है। और इसके अलावा 15 CH-47F आई चिनूक के भी भारी भरकम हेलीकॉप्टरों को सौंप दिया है भारतीय वायुसेना को, यानी कि 15 चिनूक और इसके अलावा 5 अपाचे हेलीकॉप्टर सब भारतीय वायुसेना को मिल गया। और इसके अलावा 70,000 प्लस अभी हाल ही में एक और ऑर्डर पहुंच गया है अमेरिका के पास असॉल्ट राइफल्स का। तो असॉल्ट राइफल्स के लिए भी अमेरिका अब क्या करेगी, बॉन्ड करेगी इंडिया के साथ में, इंडियन एयरफोर्स के साथ में। अब क्या होगा, असॉल्ट राइफल्स खरीदेगा भारत वहाँ से। तो आपको ये बात याद रखना है कि ये आपको हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर क्या क्या मिला है। अभी आपको मैं बताऊं, अगर अपाचे को भी क्या किया गया था, पठानकोट एयरबेस पे लगाया गया था जैसे ही आ गया था। तो सारी चीज़ें आपको ध्यान देना चाहिए यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न देखता हूँ। तो इसरो ने ब्राज़ील के पहले भू सर्वेक्षण उपग्रह यानी कि आपके अर्थ नेविगेशन सैटेलाइट आपका होगा अमेजोनिया 1 को लॉन्च करने की घोषणा करी है। तो इसरो इसको अगस्त में ही लॉन्च करेगी। अब ये डेट अभी तय नहीं हुई है कि अगस्त 2020 में कब, लेकिन अगस्त 2020 में ही इसको क्या करेगी, प्रक्षेपित करेगी। और ये ब्राज़ील का पहला ऐसा होगा जो कि भू सर्वेक्षण उपग्रह होगा, याद रखिएगा। ऑलरेडी जब ब्रिक्स की बैठक हुई थी तब इसमें इस समझौते की भी बात हुई थी कि ब्राज़ील के पहले जो भू सर्वेक्षण उपग्रह होगा उसे इसरो के द्वारा ही लॉन्च करवाएंगे। तो इसरो जानते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पर, बेंगलोर में है। और वर्तमान में के सिवान इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। इतनी बात आपको यहाँ से याद रखनी है। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है और जय बोल्सोनारो वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। अगला है, हिमाचल प्रदेश के नादौन पुलिस थाने को देश एवं राज्य का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना चुना गया है। इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा राजस्थान का काड़ू स्टेशन जो बहुत फेमस रहा था, लेकिन अब क्या होगा, नादौन स्टेशन थाने को देश का सर्वोच्च थाना चुना गया है। यह थाना हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में स्थित है। तो ये भी बात आपको याद रखना है कि जयराम ठाकुर जी वर्तमान में CM हैं और गृह मंत्रालय द्वारा इसकी घोषणा करी जाती है हर बार जब बाकायदा उसके मानक परीक्षण जब पूरे हो जाते हैं तभी इसकी घोषणा करी जाती है। तो नादौन पुलिस थाना अब देश का सर्वोच्च पुलिस थाना हो जाएगा, आप याद रखिएगा। अगला है कि 11 जुलाई को विश्व स्तर पर वर्ल्ड पॉपुलेशन डे यानी कि विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। इसे मनाने की शुरुआत 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP ने शुरू किया था इसे मनाने के लिए। और पहली बार जनसंख्या के बारे में बार बार डिस्कस करता रहता हूँ कि पहली बार 1871 में जनगणना की गई थी, ठीक है, ये भी बात याद रखिएगा। अब नियमित जनगणना कब की गई थी ये आप जरूर बताइएगा कि नियमित जनगणना किस वर्ष से स्टार्ट की गई थी, ठीक है। अगला है, जो कल कुछ क्वेश्चन दिए थे इंपॉर्टेंट कि गोवा के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में, तो मैंने आपसे बताया था CM और राज्यपाल पूछे तो प्रमोद सावंत वर्तमान में यहाँ के CM हैं और राज्यपाल यहाँ के सत्यपाल मलिक जी हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर सर्वाधिक कमाई करने वाले व्यक्ति हैं ड्वेन जॉनसन द रॉक, इन्होंने काइली जेनर को पीछे छोड़ दिया था। इसके अलावा विश्व जनसंख्या दिवस 11 जून को मनाया गया था। वातापी कुंड की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण करी थी। ये भी बात आप याद रखिएगा, ठीक है। आज के कुछ प्रश्न इंपॉर्टेंट ये हैं, SpaceX कहाँ की निजी स्पेस कंपनी है, ये पहला प्रश्न आपका। दूसरा, भारतीय प्रागैतिहासिक काल के पिता किसे कहे जाते हैं, अगर नहीं पता है तो आप देख लीजिएगा प्रागैतिहासिक काल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगभग 20 प्रश्न हैं वहाँ पर, 20 से अधिक या 20 के आसपास। तो उन प्रश्नों को देख लीजिएगा, वहाँ पर प्रागैतिहासिक काल के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं वहाँ पर डिस्कस कर चुका हूँ। कपास की खेती सबसे पहले कहाँ प्रारंभ करी गई थी ये भी बताइएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आपको वीडियो सेशन पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।